नीति आयोग ने अपना पहला निवेश अनुकूलता सूचकांक जारी कर दिया है। इसमें राजस्थान की क्या स्थिति है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा जानकारी इस बात की भी होनी चाहिए कि निवेश अनुकूलता सूचकांक वस्तुतः है क्या। इसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है और पहला सूचकांक जारी किया गया है जो राज्यों में निवेश के अनुकूल माहौल कितना है इसकी जांच करता है। इसके अलावा राज्यों में किस प्रकार की नीतियां हैं, किस प्रकार की प्रक्रिया एस्टेब्लिश की गई है जो कि निवेश के अनुकूल माहौल प्रदान करती हैं, इसका एक व्यापक ढांचा ये प्रदान कर रहा है। अब इसमें राजस्थान की क्या रैंकिंग है? अगर आप ओवरऑल रैंकिंग में देखें, यानी समग्र रैंकिंग में देखें, तो राजस्थान का ओवरऑल रैंकिंग में स्थान 10वां है, लेकिन 17 बड़े राज्यों के अंतर्गत राजस्थान की रैंकिंग देखें ओवरऑल तो उसमें राजस्थान को 8वां स्थान प्रदान किया गया है। अगर इसके अलग अलग सब स्टैंडर्ड्स के रूप में आप देखें, यानी अलग अलग जो सूचकांक में मानक अपनाए गए हैं उसके अंतर्गत देखें, तो आपको पता लगेगा कि नियमों के सरलीकरण यानी रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशंस के अंतर्गत राजस्थान को बड़े राज्यों की श्रेणी में दूसरा स्थान दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान ने, इसका मतलब है कि नियमों का सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा किया है, रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। किस प्रकार से की है अभी हम उसको जानेंगे। इसी प्रकार से अगर आप निवेश प्रोत्साहन नीतियों को देखें, ऐसी नीतियों को देखें जो कि राज्य में निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करती हैं, उसको प्रमोट करती हैं, तो उसके अंतर्गत भी बड़े राज्यों की श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान ने तीसरा स्थान हासिल किया है। इसी प्रकार से अगर आप संसाधनों के प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखें, रिसोर्स के मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से देखें, तो आपको पता चलेगा कि बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने 5वां स्थान हासिल किया है। इस प्रकार से राजस्थान की रैंकिंग में आप एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी देख सकते हैं और ओवरऑल राजस्थान को अग्रणी स्टेट घोषित किया गया है, फ्रंट रनर स्टेट घोषित किया गया है। इस जो सूचकांक है इसके अंतर्गत अग्रणी राज्य यानी फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में इसको रखा गया है। अब इस तरह की चीजें किस प्रकार से राजस्थान में निर्मित हुई है उसकी केस स्टडी या आप देख लीजिए, उसके कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे राजस्थान ने पिछले कुछ समय से राज्य में निवेश के अनुकूल माहौल बनाने का लगातार प्रयास किया है और इन्हीं प्रयासों में एक पोर्टल का नाम है राज निवेश पोर्टल। अब ये जो राज निवेश पोर्टल है, ये अगर कोई भी राज्य में निवेश करना चाहता है, किसी परियोजना को एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो उसके अंतर्गत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बहुत सरलीकृत करने का प्रयास करता है, यानी विनियमों को बहुत सरल बनाने का प्रयास करता है। आप यहाँ पर अपने किसी भी निवेश प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकते हैं और वो निवेश प्रस्ताव अप्रूवल के किस स्तर पर है उसको ट्रैक भी कर सकते हैं राज निवेश पोर्टल के माध्यम से। राज निवेश पोर्टल पर अगर आप देखेंगे तो जो वित्तीय वर्ष 2025-26 है उसके दौरान यहाँ 34,704 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से अभी तक वित्तीय वर्ष 2026-27 में जून महीने तक 30 जून तक 30,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से 17,000 आवेदन का निस्तारण ऑलरेडी किया जा चुका है। ये एक सिंगल विंडो सिस्टम प्रदान करता है अलग अलग निवेश प्रस्तावों के अंतर्गत। सिंगल विंडो सिस्टम किस प्रकार से प्रदान करता है? जैसे पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी और उसमें बताया था कि इसके अंतर्गत 14 विभागों की 123 से अधिक सेवाओं को एक स्थान पर आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट डेटा हमारे सामने आया है वो लेटेस्ट डेटा है कि 18 विभागों की 190 सेवाओं को आप यहां हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को लेकर के आते हैं, उसके अप्रूवल को हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको 190 सेवाएं केवल राज निवेश पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो सकती हैं। इसी को कहते हैं नियमों का सरलीकरण करना। और जब नियम इतने सरलीकृत कर दिए गए हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि राज्य में निवेश का माहौल तो अनुकूल होगा ही। यही कारण है कि
रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशंस के अंतर्गत बड़े राज्यों की श्रेणी में, जो 17 बड़े राज्य हैं उनकी श्रेणी में राजस्थान को दूसरे स्थान पर रखा गया है। जैसे एक और आप इसके अंतर्गत आंकड़ा देख सकते हैं कि पहले राजस्थान में अगर बिजली का कनेक्शन किसी नई फैक्ट्री को प्राप्त करना होता था तो बिजली के कनेक्शन को प्राप्त करने में औसतन 20 दिन का समय लगता था। अब ये समय घट करके 10 दिन पर आ गया है। इसी प्रकार से अगर कोई पर्यटन से संबंधित अपनी परियोजना स्थापित करना चाहता था, ये निवेश प्रस्ताव लेकर के आता था, तो उसको अप्रूवल हासिल करने में 22 दिन का समय लगता था। अब ये दिन घट करके 16 दिन पर आ गया है। ये दिन अब घट गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि अब निवेश परियोजनाओं को ग्राउंड लेवल पर उतारने की जो प्रक्रिया है वो बहुत तीव्र हुई है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो सेक्टर स्पेसिफिक परियोजनाओं को भी पिछले 2.5 वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ाने का प्रयास राजस्थान के द्वारा किया गया है। पिछले 2.5 वर्षों में राजस्थान ने 30 से अधिक नीतियों को ला करके निवेश के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश की है, औद्योगिक विकास की पृष्ठभूमि का निर्माण किया है। और ये जो निवेश के अनुकूल या औद्योगिक विकास को बढ़ाने वाली नीतियां हैं, सेक्टर स्पेसिफिक नीतियां हैं, ये एमएसएमई सेक्टर पर फोकस करती हैं, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर पर फोकस करती हैं। स्वच्छ ऊर्जा पर इनका फोकस है, क्लीन एनर्जी पर इनका फोकस है, जैसे सोलर और विंड पावर पर। इसी प्रकार से सेमीकंडक्टर पर इनका फोकस है। सेमीकंडक्टर के अलावा आप देखेंगे कि जो एरोस्पेस और डिफेंस का सेक्टर है वहां पर भी सेक्टर स्पेसिफिक नीतियां बना करके औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने की कोशिश राजस्थान में की जा रही है। एक और आंकड़ा इसके अंतर्गत विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। आप जानते हैं दिसंबर 2024 में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ और इसके अंतर्गत 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 9 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये ग्राउंड ब्रेकिंग ऐसे थोड़ा ही हुई है, क्योंकि निवेश को अनुकूल किया गया है, निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। तो जो रैंकिंग राजस्थान ने निवेश अनुकूलता सूचकांक के अंतर्गत हासिल की है, ये इन सभी नीतियों का ही परिणाम है। राजनिवेश पोर्टल हो या सेक्टर स्पेसिफिक नीतियां हो या राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो, इस तरह के कदमों की वजह से ही ये संभव हो पाया है कि निवेश अनुकूलता सूचकांक के अंतर्गत राजस्थान ने अग्रणी राज्य का दर्जा हासिल किया है, फ्रंट रनर स्टेट का दर्जा हासिल किया है। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि द न्यू सेशन सेल के अंतर्गत दृष्टि संस्थान पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 22 जुलाई तक 50% तक का डिस्काउंट प्रदान कर रहा है। और पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज का सीधा सा मतलब है कि आरएएस की भी सभी ऑनलाइन कोर्सेज इसमें शामिल है। यहाँ पर भी 22 जुलाई तक 50% तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। इसका लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाना बेहद आसान हो जाएगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब आज का प्रश्न है, नीति आयोग के पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया है? अचीवर स्टेट, एस्पायरिंग स्टेट, लीडर स्टेट, फ्रंट रनर, परफॉर्मर स्टेट या अनुत्तरित प्रश्न? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से नई सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।